गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी लास्ट वीडियो में हमने थ्योरी ऑफ कॉस्ट चैप्टर में हमने किया था रिलेशनशिप बिटवीन एसी, एवीसी एंड एएनएमसी। ठीक है, इन तीनों में हमने रिलेशनशिप किया था। आज हम करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन एमसी एंड टीवीसी। एमसी मार्जिनल कॉस्ट एंड टीवीसी टोटल वेरिएबल कॉस्ट में क्या रिलेशनशिप होता है वो आज हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे। तो इसको हमने एक डायग्राम के थ्रू हम स्टडी करेंगे। देखो, ये मैंने एमसी बना ली। एमसी इज़ यू शेप्ड और इसके नीचे का जो भी एरिया होता है वो टीवीसी होता है। अब इसके नीचे का जो भी एरिया है वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट को क्यों डिनोट करता है ये हम आज सीखेंगे। देखो, टोटल कॉस्ट इक्वल्स होती है टीवीसी प्लस टीएफसी। दोनों के टोटल के इक्वल होती है टोटल कॉस्ट। ठीक है, अब टोटल कॉस्ट में टीवीसी का भी हिस्सा है और टीएफसी का भी हिस्सा है। अब एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लो टीसी इक्वल्स है, टीवीसी हम ले रहे हैं 20। ठीक है, टीएफसी इज 20 अगेन, तो हमारी टोटल कॉस्ट आई 40। एक और एग्जांपल लेते हैं, टीवीसी इज 30, बढ़ रही है, प्लस में टीएफसी क्या है, टीएफसी तो चेंज ही नहीं होगी, वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। यहाँ पे भी 20 है, जब लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज होगा तो भी क्या रहेगी, 20 ही रहेगी। ठीक है, तो कितना आया, 50। ठीक है, यहाँ पे और एग्जांपल लेते हैं। अगर टोटल वेरिएबल कॉस्ट 40 है तो भी टोटल फिक्स कॉस्ट क्या रहेगी, 20, तो कितना आया, 60। अगर 50 है प्लस में 20 तो कितना आया, 70। ठीक है, अगर मैं कहूँ इनके बीच का डिफरेंस और इनके बीच का डिफरेंस निकालो तो क्या वो सेम रहेगा। देखो, 30 में से 20 गए 10, 40 में से 30 गए 10, 50 में से 40 गए 10। ये क्या होती है हमारी, अगर हम इस तरह से डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं टोटल कॉस्ट में से तो वो क्या होती है, एमसी होती है। ठीक है, वैसे हम टीवीसी में डिफरेंस फाइंड आउट कर रहे थे, वो हमारा आया 10 10 10। ठीक है, अगर हम टोटल कॉस्ट, ये हमने टोटल कॉस्ट निकाली थी टीवीसी और टीएफसी का टोटल, ये हमारी टोटल कॉस्ट थी। मैं इसको यहाँ पे रिपीट कर देती हूँ, 40 50 60 एंड 70। अगर मैं इसका डिफरेंस निकालती हूँ 10 10 10, डिफरेंस यहाँ पे भी सेम है। यहाँ पे हमने टीवीसी से निकाला था डिफरेंस, वो भी इसके सेम है। अब ये क्यों सेम है, क्योंकि इनका डिफरेंस जो होता है टोटल कॉस्ट और टीवीसी का डिफरेंस जो होता है वो क्या होती है, टोटल फिक्स कॉस्ट होती है। हमने कितनी सारी वीडियोस करी हैं तो उसमें सभी में यही किया है कि टीसी और टीवीसी, देखो टीसी इक्वल होता है टीवीसी प्लस टीएफसी। ठीक है, अगर हमें टीएफसी निकालना है तो टीसी माइनस में टीवीसी, मतलब टीसी और टीवीसी के डिफरेंस क्या होता है, टीएफसी होता है। ठीक है, अगर टीएफसी कांस्टेंट है तो डिफरेंस हम किसी में भी देखें, चाहे टीसी में से देखें चाहे टीवीसी में से देखें, तो दोनों का डिफरेंस तो सेम ही आएगा ना, क्योंकि टीएफसी तो कांस्टेंट ही चलेगी, हर लेवल पे कांस्टेंट रहेगी, तो उसका तो डिफरेंस आना ही नहीं है। डिफरेंस किसका आएगा, मेनली टीवीसी का आएगा, वेरिएबल कॉस्ट का ही डिफरेंस रहेगा ना। तो ये वो वेरिएबल कॉस्ट में से अगर हम डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं तो भी 10 10 आएगा, और अगर टोटल कॉस्ट में से डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं तो भी 10 10 आएगा। अब एक बात और, जब हम टीसी में से डिफरेंस फाइंड आउट करें, ये हमारी टीसी थी, टोटल कॉस्ट थी। ठीक है, जब हम डिफरेंस फाइंड आउट करते तो ये हमारी क्या निकलती है, एमसी निकलती है ना, क्या निकलती है हमारी, एमसी। ठीक है, मीन्स एमसी निकालनी है तो या तो वो टीसी में से निकाल लो या फिर वो टीवीसी में से निकाल लो, दोनों से इफेक्ट क्या आएगा, सेम आएगा, आपके आंसर में चेंज नहीं आएगा। ठीक है, चाहे मार्जिनल कॉस्ट आप टीसी में से निकालो चाहे वो टीवीसी में से निकालो। अब मार्जिनल कॉस्ट के फॉर्मूले हो गए दो। पहले हम फॉर्मूला लगाते थे, देखो एमसी का
फॉर्मूला लगाते थे TCN माइनस TCN-1। ठीक है, अगर हम मार्जिनल कॉस्ट, अगर हमें क्वेश्चन में मार्जिनल कॉस्ट के निकालनी है और हमें TC गिवन ही नहीं है, हमारा फॉर्मूले में क्या होता है, TC होता है, हमें TC गिवन ही नहीं है, हमें क्या गिवन है, TVC गिवन है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट गिवन है। तो हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट में से डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, हमें TVC से TC फाइंड आउट करने की नीड नहीं है। MC अगर निकालनी है और क्वेश्चन में TVC गिवन है तो TVC उठा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। TVC और TC दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम रहेगा। क्लियर? तो MC क्या होता है, TCN-1 n माइनस TCN-1 या फिर TVCN माइनस TVCN-1, दोनों फॉर्मूले आप यूज कर सकते हैं क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में। अब एक और फॉर्मूला, जब TVC निकालते हैं, मान लो यहाँ पे हमने MC निकाली, पहले में नील आ जाती है, दूसरे में डिफरेंस आया 10, तीसरे में 10, फोर्थ में 10। अब MC से अगर हमें TC फाइंड आउट करनी है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, MC गिवन है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, MC गिवन है। अब MC से हमें TC फाइंड आउट करनी है। अगर MC, ध्यान से सुनना ये बात, अगर MC TC का डिफरेंस है, अगर MC TC का डिफरेंस है तो TC MC का सम होगा ना। अगर MC TC का डिफरेंस है तो TC निकालना है तो वो MC का क्या होगा, सम होगा। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पे 0 है और हमें TC निकालना है तो हम उसको ऐड करते जाएंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, TC ले लो सिग्मा MC, या फिर TVC से निकालोगे तो सिग्मा MC। ठीक है, तो समेशन ऑफ MC TVC, समेशन ऑफ MC मतलब TC भी निकल सकता है, TVC भी निकल सकता है। वो डिपेंड करता है कि अगर आप वेरिएबल कॉस्ट से अगर MC निकालते हो तो वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आएगी समेशन करके, और अगर आप टोटल कॉस्ट से MC निकाल रहे हो तो वो क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट आ जाएगी समेशन से। क्लियर? तो हमारे फॉर्मूले ये बने। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि जो MC के नीचे का पार्ट है वो किसको डिनोट करता है, मेनली TVC को डिनोट करता है, क्योंकि इफेक्ट जो होता है MC पे मेनली TVC का पड़ता है, ना कि TFC का। क्लियर? तो ये हमारा रिलेशनशिप हो गया MC एंड TVC में। क्लियर? नेक्स्ट हमारा रिलेशनशिप आता है, रिलेशनशिप बिटवीन TC एंड MC। TC एंड MC, देखो TC हमारा जाता है S शेप्ड में जाता है इन दिस वे, यहाँ से शुरू होता है। TC हमारा कभी भी ओरिजिन से शुरू नहीं होता। TC यहाँ से शुरू हुआ, S शेप में जाएगा, पहले थोड़ा इंक्रीज होगा, फिर कांस्टेंट हो जाएगा, फिर जल्दी से इंक्रीज होता है ना, यही होता था हमारे TC की शेप। अब MC की शेप क्या होती है, हमारी U शेप्ड होती है। ठीक है, अब जहाँ पे MC का मिनिमम पॉइंट होगा ना, वहाँ से आप एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करोगे MC के मिनिमम पॉइंट से, और जो यहाँ पे ये देखो, यहाँ से उठी ये लाइन, ठीक है, बड़ी कोस्ट बड़ी, और यहाँ पे आके क्या है, थोड़ी डाउन चली जाती है। ठीक है, यहाँ पे आके थोड़ी डाउन चली जाती है और थोड़ी कांस्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पे आपका मिनिमम पॉइंट थोड़ा बन जाता है। तो यहाँ से जहाँ से मिनिमम पॉइंट बनेगा वहाँ से, और यहाँ MC के मिनिमम पॉइंट से आप एक लाइन ड्रॉ करोगे डॉटेड वाली। ठीक है, और ये क्या होगा, आपका ऑप्टिमम पॉइंट शो करेगा। क्लियर? तो अब आप इसके रिलेशनशिप एक्सप्लेनेशन के थ्रू करते हैं। देखो, इन द अबव डायग्राम TC स्टैंड्स फॉर टोटल कॉस्ट एंड MC स्टैंड्स फॉर मार्जिनल कॉस्ट। सेकेंड इज व्हेन TC राइजेस, जब TC राइज हो रही है एट डिक्रीजिंग रेट, शुरू में क्या होती है, राइज होती है एट डिक्रीजिंग रेट, घटती दर पर बढ़ती है। MC डिक्लाइंस बिकॉज, जब TC डिक्रीजिंग रेट से क्या है, बढ़ रही है, तो MC क्या है, डिक्लाइन हो रही है, नीचे गिर रही है ना। ठीक है, एंड बिकॉज डिफरेंस ऑफ TC एंड MC, टोटल कॉस्ट और मार्जिनल के जो डिफरेंस होता है उसकी वजह से ऐसा होता है। ठीक है, देन
व्हेन द रेट ऑफ इंक्रीज इन टीसी स्टॉप्स, जब इसमें इंक्रीज का रेट जो है स्टॉप हो गया, मतलब यहाँ पे कांस्टेंट हो जाती है ना, ठीक है। देन एमसी इज एट मिनिमम पॉइंट, एमसी क्या होती है, एक मिनिमम पॉइंट पे होती है, ठीक है। व्हेन रेट ऑफ इंक्रीज इन द टीसी राइजेस, जब यहाँ पे इस पॉइंट के बाद ये बढ़ती रेट से बढ़ती है, इंक्रीजिंग रेट से राइज होती है, देन एमसी भी इंक्रीजिंग रेट से राइज होती है। तो दोनों ही, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, जब टीसी जल्दी से बढ़ने लगेगी तो एमसी क्या होता है भी, इसका डिफरेंस ही तो होता है, टीसी का डिफरेंस ही तो होता है एमसी। तो एमसी भी क्या है, बढ़ती रेट से, इंक्रीजिंग रेट से राइज होने लग जाती है। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन टीसी एंड एमसी। इसी के साथ हमारी जो रिलेशनशिप जो भी हमने इस चैप्टर में स्टडी करने थे, या फिर कह सकते हो कि जो थ्योरेटिकल पोर्शन था आपका इस चैप्टर का, वो आज कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका न्यूमेरिकल पोर्शन जो है वो स्टार्ट करेंगे।